सना कहाँ पे आई हो? मैं आई हूँ जैस्मीन पार्क अपना शूट करने और मैं अभी अपने हील्स पहनी हूँ। इतना मुसीबत है ना कसम से, वहाँ से आई हूँ चप्पल पहनकर और यहाँ पे अब हील्स पहन रही हूँ क्योंकि इन ड्रेसेस के साथ हील्स ही अच्छा लगेगा। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मैं आज़म दर्द, आप मेरा यूट्यूब चैनल देख रहे हैं, सुन रहे हैं आज़म दर्द ऑफिशियल। अल्लाह पाक आपको सलामत रखे, हंसता बसता फूलों की तरह महकता हुआ रखे। नमाज 5 वक्त अदा किया करें, वालिदैन की खिदमत करते रहा करें, हमसायों का रखे ख़ास ख्याल, हमेशा हमेशा हक़ और सच की आवाज़ को बुलंद करते रहा करें। जहाँ देखें किसी के साथ जुल्म ज़्यादती, वहीं पर अपने होने का सबूत दीजिए। ये वीडियो आप देख रहे हैं जनाब, सना यूसुफ एक बच्ची है, 16 साल की उम्र इनकी बताई जाती है और इसका भाई 15 साला। ये चित्राल से इनका ताल्लुक़ है जनाब। ये कल जो है ना G13 में, यानी कि इस्लामाबाद का एक एरिया है G13, तो जनाब वहाँ इनको इनके घर में कत्ल कर दिया गया। और जो मुल्ज़िम है, ये आप वीडियो देख रहे हैं जनाब, ये बस क्या कहें कि एक बस वो रूह को एक यानी कि बेचैनी सी अब बताने में इतनी तकलीफ़ हो रही है कि एक बच्ची है और ये इसने अपना एक कंटेंट बनाया हुआ था और ये सोशल मीडिया के ऊपर आप ये आईडी इसकी देख रहे हैं कि जनाब 31.5 मिलियन लाइक्स हैं और 8 लाख 92 यानी कि ये तकरीबन मिलियन के लगभग करीब थी ये इसके फॉलोअर हैं। और ये इंस्टा पे भी और भी प्लेटफॉर्म पे काम करती हैं और ये मुख्तलिफ़ ब्रांड के कपड़े वगैरह ये यानी कि उनको सेल करती हैं, बेचती हैं या इस तरह उनकी तशरीह करती हैं, तो रोटी रोज़ी चल रही थी। बहरहाल ये एक अंधोनाक वाक़या है, यकीन करें दिल को हिला देने वाला। यानी कि इस्लामाबाद जो है वो यूँ समझें कि बिल्कुल सेफ़ सिटी कहा जाता है और बातें जो आईजी हैं, डीजी हैं, पता नहीं क्या क्या हैं, वो भाषण जब देते हैं कि जनाब हमने इतने कैमरे लगा दिए, एक बंदा आता है तो वो जनाब दिन दहाड़े सुबह के टाइम को आता है, जिस तरीके से ख़बरें चल रही हैं, तो जनाब वो आके कत्ल करके उनके घर के ऊपर और वो भाग जाता है। और जो बताने में आया है कि जनाब उमर नामी लड़का है, वो जनाब उसका ताल्लुक़ ग़ालिबन फ़ैसलाबाद से कोई अच्छे घराने से भी नहीं है। बहरहाल बस पूरा सूरा है, वो इसको पसंद कर बैठता है, ख़बर यही आ रही है। बहरहाल जनाब जब लड़का उमर उर्फ़ काका इनको प्रपोज़ करता है तो आगे से ये इनकार कर देती है, तो जनाब उसको वो दिल बर्दाश्त हो जाता है, तो फिर वो आगे बढ़ता है और घर पे आ जाता है। तो ज़ाहिर है ये भेती काम करता है कि जब आपके घर का भी पता हो और उठना बैठना सारा कुछ पता हो, तो ज़ाहिर है फिर ऐसे काम नहीं होता कि किसी के घर में आना और आके उसको कत्ल करना, पिस्टल भी साथ हो, तो जनाब ये ऐरे गैरे का तो काम नहीं है। भेती जो बंदा है जानता है कि किस टाइम उठना होता है, बैठना होता है, कहाँ रहते हैं कहाँ नहीं रहते, तो सारी टेरोकेशन उसके पास थी, मालूमात उसके पास थी। बहरहाल जनाब उमर उर्फ़ काका वो फ़ैसलाबाद से गिरफ़्तार हुआ है जनाब, पुलिस ने गिरफ़्तार भी कर लिया। बहरहाल ये है कि देखें पुलिस जो है ना वो पता नहीं किन कामों में लग गई है और जो एक निहत्ते शहरी हैं अब सेफ़ सिटी में सेफ़ नहीं है। तो यकीन करें बड़ा एक दिल दहला देने वाला ये वाक़या हुआ है। मेरी तो बस जो ही ख़बर मैंने देखी तो रूह कांप गई कि अब क्या करें, बंदा कहाँ जाए कि सेफ़ ही नहीं है बंदा। तो ये हालात चल रहे हैं मुल्क पाकिस्तान के। बहरहाल दावे बड़े बड़े और जनाब बहुत कुछ किया गया बहुत से लोगों के साथ, लेकिन यहाँ पे आम शहरी जो हैं वो बेचारे मजबूर हैं, बेबस हैं, बेबस लाचार नज़र आते हैं कि उनको उनकी सेफ्टी के लिए यानी कि उनके जो हकूक़ हैं वो भी नहीं मिल रहे। बहरहाल जनाब ये आपके साथ स्टोरी शेयर की, बहुत ही एक दिल दहला देने वाला वाक़या हुआ। बहरहाल कुछ कमेंट्स इनकी स्क्रीन पे भी चल रहे थे, मैंने देखा कि लोग बैड कमेंट कर रहे थे बुरे बुरे। ये ऐसा नहीं करना चाहिए। देखिए हर बंदे की एक फ़ील्ड है, वो अपनी फ़ील्ड में रह के वो काम करता है, तो जनाब वो हलाल तरीके से रोज़ी कमाता है। बहरहाल हर किसी की राय है, कुछ नहीं कहा जा सकता। बहरहाल जो बंदा दुनिया छोड़ के जा रहा होता तो फिर मेरे ख्याल में ये नहीं कहना चाहिए। बहरहाल अल्लाह पाक आपको सलामत रखे, हंसता बसता फूलों की तरह महकता हुआ रखे। नमाज 5 वक्त अदा किया करें, वालिदैन की खिदमत करते रहा करें, हमसायों का रखे ख़ास ख्याल, हमेशा हमेशा हक़ और सच की आवाज़ को बुलंद करते रहा करें। जहाँ देखें किसी के साथ जुल्म ज़्यादती, वहीं पर अपने होने का सबूत दीजिए। अल्लाह ने के बाद।